हेलो, क्या हाल है। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ हीरो मोटोकॉप एक्सट्रीम 160R 2022 एडिशन। ये एक स्पेशल बाइक है जिसमें थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। एलईडी लाइट्स है आगे पीछे, 37mm फ्रंट शॉक्स, बड़ी सुंदर पेडल डिस्क, अमेजिंग टायर्स विद अमेजिंग ग्रिप। इसको ड्राइव करके आपको बताता हूँ। स्विच गियर की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त, 12 लीटर का फ्यूल टैंक, किक स्टार्ट से भी चलता है। अगर आपकी सेल्फ में कोई इशू है तो यू डोंट हैव टू वरी अगर आप लेह लद्दाख रोहतांग कहीं जा रहे हो। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है विच इज़ 7 स्टेप एडजस्टेबल। इसका साइलेंसर देखो छोटा भी है और स्पोर्टी भी लगता है। इसकी पूरी लुक में एक माचो फील भी और टेक्नो सी लुक भी है। पीछे भी एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी इंडिकेटर्स हैं, टायर इज़ 130mm वाइड। सो एवरीथिंग ऑन दिस बाइक लुक सो कूल। इट इज़ 160cc। सी द नेकेड चेन सेट, मैट ब्लैक इंजन। और इसमें एक दो फीचर्स बड़े स्पेशल हैं जो मुझे पता चला। बैंक एंगल सेंसर है विच इज़ कि अगर आपका बाइक गलती से गिर जाता है, जो पहाड़ों पे जाते हो तो एक दो बार तो गिर ही जाता है, तो मान के चलना पड़ता है, तो इसकी फ्यूल लाइन कट हो जाती है और ये आप बंद हो जाता है। तो आपको वो टेंशन नहीं कि गिर गया तो अपने आप चल रहा है, या मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग फीचर। बहुत एक्सीडेंट्स ऐसे हो पाते हैं। एंड सेकेंड, इसमें USB चार्जर है, आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इसमें एक ब्राइटनेस एडजस्टर भी है कि आपकी वो प्रॉब्लम खत्म है यार कि दिन में मेरे को रीडेबिलिटी में इशू आ रहा है। एंड सी हाउ द लाइट्स लुक व्हेन सीन फ्रॉम द बैक, अमेजिंग। सो हमने रिव्यू करा था पहाड़ों पे, और थोड़ा सा रिव्यू करा था हमने ख़राब सड़कों पे, एंड थोड़ा सा करा था ऑन ट्रैफिक। सो ये 3 एस्पेक्ट थे जो जब मेरे को ये बाइक मिला तो आई रियलाइज टू कवर, एंड दिस इज़ द सबसे स्पेशल पार्ट। सो दिस बाइक गोज 0 to 60 in 4.7 seconds. See, and which was pretty quick. So this has 163cc, 15.2 PS of power and 14 Nm of torque, and this is really special. So now when I went into traffic, I realized कि ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया होता है और इसी कारण बंदा ज़्यादा बड़ा बाइक नहीं लेना चाहता। बहुत बार हमें लगता है यार कि हम जैसे सबको लगता है कि यार कि बुलेट ले लेना चाहिए या काश हमारा बड़ा बाइक होता है। बट लेट मी टेल यू, ये स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट की सबसे मज़ेदार बात क्या होती है। सो दिस इज़ द एक्चुअल बाइक दैट गिव यू दैट प्रैक्टिकलिटी, एंड आई कुड फील एवरीथिंग ऑन दिस एक्सट्रीम 160R। ये ट्रैफिक में ये वीडियो मैंने इसलिए शूट करा टू शो यू कि इसको आगे करना, पीछे करना, और मेरी एवरेज हाइट है, आई एम अराउंड 5'6", और उस इतनी हाइट होने पर भी आगे करना, पीछे करना, इसको कहीं पर चढ़ाना, कहीं से उतारना, मतलब इट वॉज प्रीटी ईजी। और आप ये नहीं चाहते कि आप ट्रैफिक में अगर मोटरसाइकिल लेके आए तो गाड़ियों की तरह आप भी ट्रैफिक में फंसे रहो, आप कहीं से निकाल ना पाओ। एंड नो डाउट डेफिनेटली हम इंडियंस हैं, ये हमारे अंदर घुसा हुआ है कि हमने कैसे पतली जगहों से कैसे बाइक निकालना, ऑब्वियसली बीइंग सेफ टू एवरीवन एल्स ऑल्सो। सो दिस वॉज अ प्रीटी बिग एरिया एंड आई रियली लव द बाइक राइडिंग इन द ट्रैफिक एरिया। इट गेव मी रियली गुड कंफर्ट। सेकंड वॉट आई रियलाइज कि जब खराब सड़कों पर हम अचानक उतर जाते हैं, देखो सीधी सड़कों पर तो कोई भी चीज़ अच्छे से चल सकती है, बट खराब रोड्स पर पता लगता है कि एक्चुअली सस्पेंशन कितनी अच्छी इंजीनियर्ड है। सो आई स्पेशली टुक इट टू अ बैड एरिया टू रियलाइज़ कि अगर हम खराब रोड्स पर जाते हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू गो टू माउंटेन और समवेयर जहाँ पर बहुत देर तक लंबे स्ट्रेच तक सड़कें खराब है, सो आप नहीं चाहते कि वहाँ पर आपकी पीठ टूट जाए या आपके हाथ दुखने लग जाएँ या आप वो 15 मिनट या आधे घंटे की राइडिंग एक्सपीरियंस के बाद 2 घंटे तक थक जाओ। सो आई रियलाइज़ कि इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी इंजीनियर्ड है और ख़राब रोड्स इट डज़ नॉट गिव यू एनी जर्क। सो जहाँ पर पहाड़ों पर मेरे को कॉर्नरिंग करने में मज़ा आया, वहीं पर इसकी सस्पेंशन ने ख़राब रोड्स पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ बैलेंस। आइदर इट इज़ वेरी स्टिफ टू बी वेरी स्पोर्टी, और आइदर सस्पेंशन लाइक जैसे एनफील्ड क्लासिक की है जो बहुत सॉफ्ट है बट आप कॉर्नर नहीं कर सकते। सो दिस हैड अ वेरी बैलेंस सस्पेंशन विच आई रियली लव्ड अबाउट इट। थर्ड थिंग विच आई रियली वांटेड टू टेस्ट आउट वाज हाउ इट बिहेव व्हेन यू मैक्स इट आउट। सो आपकी एक्सेलरेशन सिर्फ 0 to 60 मैटर नहीं करती। व्हेन इन द रियल वर्ल्ड यू आर ड्राइविंग यूर ऑलरेडी 40-50 और अचानक आपको एक ओपन स्ट्रेच के लिए निकलना है, पूरा थ्रॉटल देके निकलते हो। सी आई मैक्स्ड इट आउट हेयर, आई ऑलरेडी वेंट टू 110, 111 एंड देन हाई स्पीड स्टेबिलिटी। एंड हाई स्पीड पे आप जब कट काटते हो या अपने बाइक का वेट कैसे मैनेज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो हेयर यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गया। सो आई वॉज ऑलरेडी एट 110, आई केम डाउन टू 80 एंड देन आई मेड दिस कट एंड सडनली आई रियलाइज कि यहाँ पर एक खड्डा था विच वॉज टू माई सरप्राइज, मेरे लिए थोड़ा जारिंग भी था, बट आई रियलाइज दैट द बाइक टुक इट वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड दिस इज़ अ बिग एरिया कि इतना निम्बल बाइक होने के बावजूद भी, इतना कंफर्टेबल बाइक होने के बावजूद भी, इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस टू राइड इन हाई स्पीड्स एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस एंड हैंडलिंग टू सपोर्ट यू व्हेन यू आर इन हाई स्पीड्स एंड ऑल्सो टू हैंडल सच सरप्राइजेज जो इंडियन रोड्स पे तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी। सो ये 2-3 एरियाज मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे कि बाइक इन तीनों एरियाज में कैसे मैनेज होता है। नेक्स्ट थिंग जो मेरे लिए ज़रूरी था कि कभी कभी हम देखते हैं कि थोड़ी सी जगह पे अच्छे से बाइक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो और आपका बाइक के साथ एक अलग ही कनेक्शन बनता है जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हो। सो आप वीकेंड पर जब जाते हो, आप यू आर ड्राइविंग बाइक फॉर 6, 7, 8 आवर्स स्ट्रेट, यू आर अवे फ्रॉम योर हाउस और अवे फ्रॉम योर सेफ जोन,
आपका तब जो बाइक के साथ कनेक्शन बनता है वो बड़ा ही डिफरेंट लेवल होता है। सो दो तरह के मज़े हम लेते हैं उन बाइक के साथ, एक जो हम वीकेंड पर लंबे रास्ते पर जाते हैं और एक जब हम शाम को ऑफिस से आते हुए एंजॉय करते हैं। तो वीकेंड के लंबे रास्ते पर जब हम जाते हैं और बाइक के साथ कनेक्शन बनता है, तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि आप जब 80 90 95 की स्पीड पर होते हो, 70 80 की स्पीड पर होते हो, या आप यू आर हैविंग फन विद योर बाइक, तब आपको बाइक कितना कंफर्ट लेवल देता है। तो माउंटेन का जो एक्सपीरियंस था मेरा 3-4 घंटे का, तब मेरे पास कैमराज मैंने जान के बंद कर दिए थे बिकॉज दे वर गिविंग मी लिटिल डिस्कम्फर्ट एंड आई रियली वांटेड टू बी वन विद द बाइक। आई रियली वांटेड टू सेलिब्रेट माई टाइम विद द मोटरसाइकिल एंड एन्जॉय दोज माउंटेन रोड। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड आई रियली कनेक्टेड विद द बाइक देयर एंड आई रियलाइज ये बिल्कुल भी आपको 4-5 घंटे के स्ट्रेट स्ट्रेच पर भी ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं देता है। आपकी बाजुएं नहीं थकती, आपकी रिस्ट पर जारिंग नहीं फील होता, आपकी पीठ पर ज़रा सा भी पेन नहीं फील होता। इवन आफ्टर 4 to 5 hours of bike riding, I felt like I could go for next 5 hours again. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच आई रियली लव्ड ऑन दिस बाइक, और बहुत रेयर बाइक्स हैं जो ये दे पाते हैं। देन अनदर थिंग विच आई रियलाइज कि जब आप शाम को ऑफिस से आते हो और आपने घर जाना है, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम व्हेन यू हैव फन। ना पूरे दिन का स्ट्रेस निकाल के यू लुक फॉरवर्ड टू एन्जॉइंग योर मशीन, हैविंग अ ग्रेट मशीन एंड देन मैक्सिंग इट आउट ऑन सिटी रोड, जस्ट हैविंग फन विद इट। दैट वाज अनदर एरिया विच आई रियली वांटेड टू लुक फॉर। जब आप दिल से खुश हो गए अपनी मशीन के साथ, वो कॉन्फिडेंस कनेक्ट करके जब आप एंजॉय करते हो, आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप थोड़ा रैश भी चला लेते हो एंड ऑब्वियसली बीइंग सेफ टू एवरीवन एल्स अराउंड। बट वो टाइम होता है कि जब आपको एक वो फीलिंग आती है, हाँ यार कि मैं इसकी EMI दे रहा हूँ या मैंने ये खरीदा हुआ बाइक एंड आई रियली कैन एन्जॉय दिस। सो हेयर इन दिस वीडियो itself I was enjoying the bike to the fullest and I really loved every bit of it. You could see how I am going full throttle, going full brakes and the confidence that the bike is giving me. I could go, मैं और ये मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है करने के लिए। एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ वाज रियली एफर्टलेस। आई वाज जस्ट हैविंग फन गोइंग बैक टू माई होम आफ्टर राइडिंग इट फॉर द होल डे एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन आई रियली फेल इन लव विद द बाइक। बिकॉज एक बार तो होता है जब आपको रिव्यू के लिए मशीन मिलती है तो आप थोड़ा टाइम तो आप उसका कंफर्ट लेवल बनाने में लेते हो, बट जब लास्ट का टाइम आ जाता है तब आपका मशीन के साथ बिल्कुल कनेक्शन बन चुका होता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि क्या प्लस पॉइंट्स और क्या माइनस पॉइंट्स हैं। एंड लेट मी टेल यू विच वॉज वेरी हार्ड एंड मे बी इम्पॉसिबल टू बिलीव, बट मैं इस बाइक में कोई भी कमी नहीं निकाल पाया। सी हाउ आई एम राइडिंग इट, मैं अपनी एंड I could realize this whole time I was 100% into the moment and this gave me that feeling, this gave me that freedom जो हम एक बाइक जिस चीज़ के लिए लेते हैं। So actually this bike gives you that experience. And then another thing, last but not the least, जो मैं एक बाइक पे हमेशा चेक करता हूँ कि एक बाइक 90 या 100 की स्पीड पर जब हम क्रूज़ कर रहे होते हैं तब कितना रिफाइंड होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बाइक्स रिफाइंड होते हैं बट वो एक पॉइंट के बाद वाइब्रेट करने लग जाते हैं। So in the lower RPM they are pretty fine, but when you max it out, when you are at the higher end of the rev range, when you are at the higher end of the engine, अब आप इंजन को मैक्स कर रहे हो तब वो रिफाइनमेंट खो देते हैं और आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपको 100-200 किलोमीटर तक का हाईवे स्ट्रेच है, तब आपको यार ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट एनी वाइब्रेशन, बट यू वांट टू क्रूज एट द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल। सो आई वाज चेकिंग हियर दैट इवन एट 90s दिस वाज वेरी रिफाइंड। सो 9500 पर भी ये बाइक की जो कोई भी इंजन अगर ज़्यादा भी रेव कर रहा है, आप कोई भी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में नहीं आती है। सो दिस वॉज द होल थिंग दैट आई रियली लव्ड। इसका स्विच गियर इतना अमेजिंग है, इंजन इतना अमेजिंग है, कहीं पर इसकी क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग नहीं है जो आजकल हर कंपनी न्यू मशीन में कर रही है। एंड आई थिंक नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस आई कुड शेयर विद यू, दिस वॉज द बेस्ट आई कुड डू। आपको फिर भी खुद जाकर एक बार इसका टेस्ट ड्राइव इसकी खुद लेनी चाहिए एंड देन यू वुड फील व्हाट आई एम टेलिंग यू टू। एंड ऑनेस्टली मतलब बहुत रेयर मशीन होते हैं जिनको चला के आपको लगता है यार आई शुड रियली हैव दिस एंड कीप इट विद माई गराज, कि अगर कहीं भी जाना हो तो यार दिस इज़ द फर्स्ट गो टू बाइक जो सबसे ईजी भी है और सबसे कॉन्फिडेंट भी है। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली फेल्ट विद दिस बाइक एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई इट एंड होप to see you in my next videos. Please subscribe to my channel and definitely have the test drive and try this bike out for yourself.